वेलकम डियर फ्रेंड्स इन यू लाइक एकेडमी। तो आज आप लोग सीखने जा रहे हैं मॉडल्स वर्ब का पैसिव, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म पे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया मॉडल वर्ब के पैसिव पे, जो वो फर्स्ट फॉर्म पे था। मैंने जो भी वीडियो बनाया है, चाहे टेंस का हो या एक्टिव पैसिव का टेंस हो, चाहे मॉडल वर्ब का, सभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसान हो जाए। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। मैं अपने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट होते हैं, सभी क्लास के बच्चे होते हैं, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप काफी सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करें। तो देखें, एक्टिव ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम सेंटेंस के थ्रू समझें। जैसे you should have helped her। अब देखें, शुड मॉडल वर्ब हो गया, हैव इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आया, मॉडल वर्ब, हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तुम्हें उसे मदद करना चाहिए था, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तुम्हें उसे मदद करना चाहिए था, क्योंकि हैव लगने के बाद ये पास्ट में चला जाता है। अब इसे जब हम पैसिव बनाएंगे तो आपको तो मालूम होगा ही कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चेंज हो जाता है। तो यहां हर ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो हर को यहां पर लाएंगे तो ये सी बन जाता है। फिर सी शुड, फिर हैव, तो शुड हैव तो यहां आ गया, शुड हैव। इसके बाद में क्या लेना है? बिन। बिन लग करके फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, क्यों पहले ही से वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसमें। तो हेल्प्ड बाय, सॉरी, हेल्प्ड बाय यू। अब उसे आपके द्वारा मदद किया जाना चाहिए था। अब इसका हिंदी हो जाएगा, उसे आप लोगों के द्वारा मदद किया जाना चाहिए था। बिल्कुल आसान है। शुड हैव के बाद में एक वर्ड लगा बिन, और इससे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले में क्या लगा था? बी। बी लग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म आया था, इसमें बिन लग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म आया है। बस इतना सा फर्क है। अब देखें, ही could have won the match। तो he could have won the match, वह
मैच जीत सकता था। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह मैच जीत सकता था। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, बदल जाएगा, यहां पे आ जाएगा द मैच could have been won by him। बस। तो मैच उसके द्वारा जीता जा सकता था, जीता जा सकता था। मैं हिंदी भी दे देता हूं ताकि उसका हिंदी में समझना आसान हो जाए। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है। इसी तरह से चाइल्ड, द चाइल्ड may have drunk milk। The child may have drunk milk। बच्चा दूध पी सकता है। बच्चा दूध पिया होगा, पिया होगा, क्योंकि ये अधिक संभावना में आता है मे हैव का। तो बच्चा दूध पिया होगा, इसका हिंदी इस तरीके से निकलता है, बच्चा दूध पिया होगा। अब यहां पे क्योंकि संभावना है, श्योर नहीं है, बच्चा दूध पिया होगा। अब दूध पिया गया या नहीं पिया गया अभी पता नहीं। अब इसका जब हम पैसे बनाएंगे, मिल्क मे हैव बीन ड्रंक बाय द चाइल्ड। अब देखें, दूध बच्चा के द्वारा पिया गया होगा। तो दूध बच्चा के द्वारा पिया गया होगा। अब ये सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में आ गया, और ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ गया। इसी तरह से द कैट माइट हैव eaten fish। The cat might have eaten fish। इसका हिंदी होगा, बिल्ली मछली खा गई होती। बिल्ली मछली खा गई होती।
अब इसका कैसे हिंदी मीनिंग निकलता है, ध्यान से समझेंगे। हम आप इसको हिंदी में इस तरह की सेंटेंस बोलते भी हैं, बिल्ली मछली खा गई होती, यानी नहीं खाई, खाने से बच गया। तो इस तरह से पैसिव बनाएंगे। फिश might have been eaten by the cat. तो बिल्ली के द्वारा मछली खाया जा सकता नहीं, खा लिया होता। अब देखें, बिल्ली के द्वारा मछली खा लिया गया होता। बिल्ली के द्वारा मछली खा लिया गया होता, ये पैसिव में हो गया। तो एक्टिव से पैसिव में बदलना बिल्कुल आसान है, हिंदी के साथ दिया हूं, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके अवश्य देखेंगे। इस तरह से आप काफी सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो एक और देते हैं सेंटेंस। सी must have cooked food. She must have cooked food. तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? Food must have been cooked by her. तो मस्ट का भी हिंदी आप समझते ही होंगे। फूड मस्ट हैव बीन कुक्ड बाय हर, भोजन उसके द्वारा अवश्य बना लिया गया होगा। भोजन उसके द्वारा अवश्य बना लिया गया होगा। तो मैं समझता हूं शायद आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, अच्छे से समझे होंगे, कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग देर ना करेंगे कमेंट भेजने में, मैं इंतजार करता रहता हूं कमेंट का। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।